अब क्लियर है सबको? जी सर। जी। नजर आ रहा है सबको? जी सर। जी सर। हम्म। अब देखिए, ये जैसे आप प्लॉट देख रहे हैं इसमें, ये जैसे प्लॉट फ्लैट अक्सर इसी तरह से बने होते हैं सारे। कोई बालकनी कहीं निकल रही है, कोई बालकनी कहीं निकल रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि इसको हमने बालकनी काट दी। अब आप देखेंगे इसमें इसका सेंटर हमने एक इस तरीके से निकाल लिया। दूसरा तरीका इसका ये है कि हमने इसको पूरे को कवर कर लिया। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ये पूरी बालकनी कवर हो गई। किसी भी तरह से आप इसका सेंटर निकाल सकते हैं। तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा सर? अरे, रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा दोनों के रिजल्ट में? नहीं नहीं, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। आप किसी भी तरीके से सेंटर निकाल सकते हैं। अब जैसे इसका सेंटर यहाँ पे आ गया और इसका इधर आ गया। सर लेकिन जोन वाइज तो फिर जोन कम ज्यादा नहीं हो जाएंगे? देखिए, इसमें तरीका ये है कि अगर वो जोनल स्ट्रेंथ पहले ही सेंटर निकालना सीख लीजिए। जोन को भी मैं सेट करना बता दूंगा कि उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। जो बढ़ा हुआ जोन है उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, जो घटा हुआ है वो कैसे किया जाएगा। वो भी कर सकते हैं। सेंटर निकालने के दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप। और सर एक डाउट और था, जैसे जो बड़े बड़े बंगलो टाइप के घर होते हैं तो उसमें हाँ जी। जनरली आगे तरफ थोड़ा सा कोर्टयार्ड टाइप का या पीछे तरफ कोर्टयार्ड छोड़ा जाता है। तो जो अपना स्लैब एरिया होता है उसी का अपन सेंटर निकालते हैं ना? मैं उस पे भी आ रहा हूँ। वन बाई वन जी मैं सारा बताऊंगा आपको। जी आप जी जी। देख लीजिए। मतलब अभी हाँ तो मैंने स्टार्ट किया है। जी जी जी। ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो टाइप के मकान होते हैं उस पे की बात कर लेते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट एक साइज आता है हमारे को कि अगर कोई प्लेआउट 1:2 से ज्यादा है तो उसका वास्तु हम लोग कैसे करें। मान लीजिए कोई 1:3 है या 1:4 है। तो उसमें अगर 2 से ज्यादा का वास्तु करेंगे तो उसमें रिजल्ट नहीं आएंगे आपको। तो बेस्ट तरीका ये है, अगर प्लॉट का साइज लंबाई में 2 से ज्यादा है तो आप उसके 2 पार्ट कर लें। इस तरीके से। और ये दोनों के सेंटर उससे निकल जाएंगे। इसका सेंटर यहाँ पे आ गया और इसका सेंटर यहाँ पे आ गया। अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा रेगुलर प्लॉट है जिसमें यही पता नहीं लग रहा कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाके खत्म हो रहा है। जैसे कि ये प्लॉट आप देख रहे हैं, ये वाला जो प्लॉट है, ये वाला प्लॉट है। इसकी शेप देखें कितनी अजीब शेप है। इसमें हम ये करेंगे कि इसमें जिस तरह से भी पॉसिबल हो इसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लें और उस पार्ट का वास्तु कर देंगे। जैसे कि
बिल्कुल। देख- देखिए ये है। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही थी। अब आवाज कम आ रही है? हाँ, अब सही आ रही है। ठीक है। हाँ। मैं वॉल्यूम और बढ़ा देता हूँ अगर दिक्कत हो रही है। अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है सर। ठीक। तो इसमें इस तरीके से हम इसका स्क्वायर निकाल के और इसका सेंटर निकाल लेंगे। स्क्वायर या रेक्टेंगल, अब ये देखें, ये जैसे वी शेप में मकान है, अगर इसका हम निकालना होगा तो हमें हम इस तरीके से निकालेंगे, ये वाला इस तरीके से निकाल। तो ये सेंटर का कॉन्सेप्ट है। और फिर उसके बाद में मान लीजिए कुछ जो प्लॉट है हमारे वो एल टाइप के होते हैं। जो एल टाइप प्लॉट है उनका सेंटर कैसे निकालेंगे हम, वो भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कोई प्लॉट आपका इस टाइप से है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था सेंटर निकालने का, हम्म। अगर हम ये देखिए, ये जैसे मकान, एक मिनट। मान लीजिए कुछ शेप इस तरीके से होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ से काट देंगे प्लॉट को और काटने के बाद में इसके और इसके दो सेंटर कर देंगे। पार्ट का सेंटर ये निकल गया। फिर उसके बाद में अब इस तरह से इसमें दो ब्रह्म स्थान बन जाएंगे मकान में, और दोनों दोनों पार्ट का अलग अलग वस्तु आप कर दोगे।
सर उसको फिजिकली वहां पे प्लॉट पे अपन कैसे मतलब किस चीज से कट करेंगे फिर? देखिए ये ब्रास से कटेगा, जी। ब्रास से कटेगा। मतलब किसी भी जोनर में? हाँ, अगर दो पार्ट करेंगे तो वो ब्रास से करेंगे। सर मतलब डायरेक्शन वाइज फिर वो नहीं अपन वो करेंगे, जैसे सपोज अगर ये नॉर्थ अब ईस्ट ये तरफ देखिए, ये होता है। जैसे जो भी कटेगा सेंटर से कटेगा। अगर आप अच्छा। देखें यहाँ, ये जो कट कट लग रहा है सेंटर से लग रहा है। अगर मान लीजिए आपने नॉर्थ साइड का बढ़ा हुआ हिस्सा काटना है, उसको आप स्टील से काटोगे, उसमें तो पेरेंट चाइल्ड वाला एलिमेंट अप्लाई होगा। बट ये एल टाइप के प्लॉट जो भी आ रहे हैं, इसमें तो एक तरह से सेंटर से ही काटना होगा ना आपको, तो उसमें आपको ब्रास ही यूज करना होगा। सर ब्रास की ये मतलब कि जो वायर होता है मतलब कितने एमएम का वायर लेना पड़ेगा, किस स्ट्रिप्स ब्रास आएगी? की ब्रास की स्ट्रिप होती है, आप ओके। स्ट्रिप को लगा के कर सकते हो। स्ट्रिप में सर आपको बहुत से दिखा लोग वो देता हूँ। चांदी के वायर से भी बहुत से लोग कट करवाते हैं सर। देखिए चांदी का वायर से नहीं करना चाहिए, 5 तरह के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के अकॉर्डिंग। जी हर जी। जगह चांदी का मतलब होता है वाटर एलिमेंट। वाटर को आप हर जगह जी अप्लाई नहीं कर सकते। जी सर। अब ये देखिए, ये जैसे इस तरह की पत्ती होती है, 1 इंची के आसपास ये इसकी विड्थ होती है, और 0.5 mm की थिकनेस होती है। इसको आप यूज कर सकते हो स्ट्रिप में कटिंग के लिए। इसमें क्या है, एल्युमिनियम, स्टील, कॉपर, ब्रास, आयरन, 5 तरह की स्ट्रिप होती है एलिमेंट के अकॉर्डिंग। वो अभी आगे 5 एलिमेंट में मैं ये सारा डिटेल बताऊंगा आपको, जी कैसे ट्रीट जी करना है, जी कैसे कट करना है। अभी तो जी। सिर्फ ये सेंटर पे ही है, अभी वो बता दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। हाँ। तो जी सर। वन बाई वन सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी। तो जी इस सर। तरह से आप ये सेंटर निकाल सकते हो। अभी किसी का क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए कोई कोठी है, तो उसका हमें कैसे करना होगा। तो कोठी का मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका प्लॉट है कोठी का, और इसमें फिर ये आपका बिल्टअप एरिया कितना आ रहा है, इस तरह से ये बिल्टअप एरिया इसी तरह से होती है ना। तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो वास्तु हमें करना है, वास्तु हमें करना है बिल्टअप एरिया का। जैसे राइट कि सर। आपने इसके अकॉर्डिंग सेंटर निकलेगा आपका। ये आपने सेंटर निकाल लिया इसका, इसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर देंगे। और एक दूसरा ग्रेड ग्रेड बनाएंगे आप इसमें। अ, वो आप वास्तु तो करेंगे इसके अकॉर्डिंग आप, और दूसरा ग्रेड बनाएंगे आप ये। ठीक सर। इसके अकॉर्डिंग आप एंट्री का इफेक्ट देखोगे। जो भी एंट्री है जी सर। वो कंप्लीट एरिया के अकॉर्डिंग ट्रीट होगी। अच्छा। तो सर मतलब बोरवेल के उससे और सेप्टिक टैंक के पर्पज से अपन पूरा होल प्लॉट का देखेंगे, और अगर बोर अपन। बोर बोरवेल देखेंगे, या मतलब सेप्टिक टैंक देखेंगे आप, या प्लांट की प्लेसमेंट देखेंगे, वो कंप्लीट एरिया के हिसाब से देखेंगे। बाकी जी जो सर। जी वास्तु सर। करेंगे वो बिल्टअप एरिया पर करेंगे सारा। जी सर। जी सर। और तो सर बिल्टअप अगर एरिया जैसे की, बहुत। बिल्टअप एरिया की जो एंट्री आती है, उसको भी कंसीडर करोगे, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका भी ट्रीटमेंट करना जी पड़ेगा। सर। सर जैसे सपोज आपने ये कोठी बनाई तो इसके ऊपर बहुत से लोग ये आगे तक खूब मतलब जैसे 5 10 10 फुट छत निकाल लेते हैं, बाकी का पीछे वो दो ही कमरे बना के छोड़ देते हैं। तो जब अपन ऊपर का सबसे ऊपर का वास्तु करेंगे तो सिर्फ वो छत का नहीं करेंगे, सिर्फ दो ही कमरों का करेंगे। ऊपर देखिए, वास्तु जो होता है वो फ्लोर वाइज होता है, नीचे का अच्छा। अलग होगा, ऊपर जितना बना हुआ है ऊपर का तो सेंटर ही फिर अलग हो जाएगा ना, 2 कमरों का।
जी सर, ऊपर जितना मतलब टेरेस स्पेस बना हटा हुआ देंगे। है, हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग करो। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो सेंटर का और किसी तरह की कोई बिल्डिंग किसी को समझ आ रही हो जिसके बारे में पूछना चाहते हैं? वैसे मैंने ऑलमोस्ट सभी तरह की बिल्डिंग जो भी होती हैं सबका आपको बता दिया है, तो शायद सेंटर में मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हाँ जी। सर आपने बोला कि जो एल शेप का है उसको हम जी। 2 पार्ट में कट करके कर सकते हैं। जी। अब ये नए कंस्ट्रक्शन का हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, या कोई भी प्लॉट में रह रहा है, कोई किसी एल शेप के घर में रह रहा है, अब उनको कुछ दिक्कत है, रहते हुए घर में अगर हम सेंटर में इसको पार्टीशन करेंगे तो ब्रह्मस्थान चेंज होने से एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी? देखिए वो आपको करना ही पड़ेगा, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हम्म। दोबारा से समझिए। जी। अगर आप एल टाइप मकान का वो वास्तु करते हैं सेम एज इट इज, तो उसमें हम्म। आप उसका वास्तु कर ही नहीं पाएंगे जब तक उसकी शेप को ठीक नहीं करेंगे आप। देखो आप, मान लीजिए ये आपका मकान है, जी। ये इस तरह से एल टाइप। क्या है, कोई इम्पोर्टेंट काम तो अगर आप एल टाइप से मान लीजिए इस तरह से ग्रेड करते हैं आप इसको, नहीं कि अभी हमारी क्लास चल रही थी, तो आप बिट्टू को ला सकते थे, नहीं तो फिर हम मतलब कि इसको होल्ड पे करके जरा चले म्यूट जाएंगे। कर लीजिए, म्यूट करके बात कर लीजिए। तो अभी निकलना पड़ेगा। मैं ईमान रखता हूँ, फिर अभी 5 मिनट में ही निकलना पड़ेगा आपको, पाँच आप पाँच पे फिर। आप म्यूट कर लीजिए वंदना जी। हाँ, तो ले आ रहे हो? हाँ। अब ये जो पार्ट है इसके सारे जोन साफ हो जाएंगे, और अगर मान लीजिए इसका एज इट इज कंडीशन में अगर आप मान लो इसका सेंटर निकालते हो, तो सेंटर कैसे निकलेगा इसका बिल्डिंग का? देखो, हम्म। अब मान लीजिए ये सेंटर आपने इसका निकाल रहे हो आप, जी। यही क्वेश्चन है ना आपका? अब यहां से जी। जी। आपने ये लाइन खींची, हम्म। आपका सेंटर ही देखो बिल्डिंग से बाहर चला गया, कैसे वास्तु करोगे? हम्म। नहीं हो पाएगा ना वास्तु। और फिर ये जी। जितना भी कट एरिया है उस साइड के सारे हम्म। जोन आपके, जोन की जो भी एट्रीब्यूट है वो मिलेंगे ही नहीं आपको, तो कैसे करोगे आप इसको बैलेंस? उसके लिए तरीका यही होगा जो मैंने बताया, कि आप क्या करेंगे, यहाँ से कट मार दो, ये कट यहाँ से जी। मार के और दोनों का वास्तु कर देंगे अलग अलग। और ये जो बिल्टअप एरिया है उसी में ही होगा ना, जब बिल्डिंग ही नहीं बनी तो उसमें कट कहाँ से मारोगे? जी। जी। बनी हुई बिल्डिंग में जो भी एल टाइप की बिल्डिंग है उसका वास्तु करने का तरीका ये है, दोनों का सेपरेट कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एंट्री आ रही होती है हमारी, ये जो पार्ट है ये एंट्री आ रही है यहाँ, तो हमें हम्म। क्या होगा, एंट्री इस पार्ट के हिसाब से कंसीडर करके उसको ट्रीट करना होगा।
और अगर मान लीजिए इतने हिस्से में टॉयलेट आ रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी आ रही है जिसकी जरूरत नहीं है, तो फिर आपको सिंगल यहाँ से कट मार के इतने हिस्से का वास्तु कर दो सारा, ये वाला जो है। हम्म। ये वास्तु कर दो यहाँ से यहाँ तक सारा, ये देखो, इसका और इसका कर दो सब, देखो उसकी एंट्री, उस अगर उसमें टॉयलेट वगैरह आ रहा है, बट अगर उस साइड में एंट्री आ रही है, तो वो आपको वो भी बैलेंस करना पड़ेगा, एंट्री का जो इफेक्ट है वो भी इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव है तो ओपन छोड़नी पड़ेगी, अगर नेगेटिव है तो उसको ट्रीट करना होगा। ओके। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। जी। अब सेंटर के बाद में जो चीज आती है, वो आती है कि हम किसी भी बिल्डिंग की डिग्री कैसे ले। डिग्री लेने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एक बढ़िया क्वालिटी का कंपास ले लो और उससे डिग्री लेके और उसको मैनुअली शक्ति चक्र से ग्रेड कर लो। ये इस तरह का कंपास होता है, सबको दिख रहा होगा, नजर आ रहा है सब। जी सर। इस तरह का कंपास ले लीजिए। इसमें क्या करना होगा, अगर ये देखेंगे ये ग्लास पे एक लाइन आ रही है, ग्लास के सेंटर पे, और इधर देखेंगे इधर दो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, और एक दो पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। अगर जैसे आप ये और ये नीचे लेंस है यहाँ पे, इसमें कंपास में, तो आप जब भी देखेंगे तो इसमें क्या है, ये तीनों लाइन आपको एक चीज में नजर आनी चाहिए, और उस तरीके से डिग्री लेके और फिर इसको मैप को ग्रिड कर सकते हो आप। देखिए, ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तीनों एक लाइन में देखेंगे, डिग्री नीचे आ जाएगी, उस डिग्री पे ग्रिड कर लो। क्योंकि मोबाइल से अगर आप डिग्री लेते हैं तो उसमें कई बार 10 से 15 डिग्री का फर्क आ जाता है। यहाँ कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड हाई है, तो वो भी कंपास में आपकी डिग्री ऊपर नीचे हो जाती है। तो बेस्ट तरीका ये है कि इससे ले लीजिए, या फिर एक तरीका है गूगल अर्थ प्रो अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके और आप उससे डिग्री ले सकते हो। कंपास से तो आप सभी लोग डिग्री लेते ही रहे होंगे, आपको एक्सपीरियंस ही होगा, या किसी को कोई जी। दिक्कत आती है कंपास से डिग्री लेने में। नहीं। गूगल अर्थ का मैं बता देता हूँ आपको कि गूगल अर्थ से हम डिग्री कैसे लेते हैं। ये गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर है, ये आप डाउनलोड कर लो। इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है सर? गूगल अर्थ प्रो। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी जगह है जिसकी डिग्री अगर आपने देखनी है, वहां का नाम आप टाइप कर दो। मान लो जैसे ताजमहल की डिग्री हम देख रहे हैं, ताजमहल आगरा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और सर्च कर दो। ये देखिए ताजमहल आ गया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये आपको ताजमहल क्लियर होगा। अब इसकी अगर डिग्री आपने लेनी है, इसमें आप व्यू पे जाइए, व्यू पे एक ऑप्शन है रीसेट।
रीसेट पे आप ये टिल्ट कंपास को सेट कर दीजिए, तो ये जिस भी एंगल पे होगा नॉर्थ पे उस पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे अभी देखा आपने शिफ्ट हो गया। उसके बाद में फिर टूल पे आप जाएंगे, रूलर को सेलेक्ट कीजिए, तो ये इसके ऊपर आ गया, तो इसको यहाँ से थोड़ा शिफ्ट कर लो। ठीक है जी। अब इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, फीट, यार्ड, माइल्स, ये सब आ रहा है, तो आपने इसको डिग्री पे सेट करना है। ये डिग्री पे सेट कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे कर्सर को ले आएंगे, और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे, जैसे ताजमहल की दीवार है, इससे सीधी लाइन खींच देंगे आप यहाँ पे। तो ये येलो लाइन की एक दीवार की लाइन खींच जाएगी यहाँ से। टूल्स पे गए, टूल सेलेक्ट किया आपने, शायद कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। ये शायद गूगल अर्थ प्रो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से वो हो नहीं रहा है। मैं अभी इसका बता देता हूँ थोड़ी देर में आपको, इसको ठीक करके।